एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के मैथ्स की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 5। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक कवर किया गया है वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया है 20% ऑफ 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का 20%, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर जो है उसमें आंसर दिया गया है हमें, है ना। तो मीटर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, और उसका 20% बोला है हमें। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, आपको कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 200। तो 200 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.07 इज इक्वल टू, तो वो कितना परसेंट बनेगा। तो 0.07 बोला है, यानी कि 7 यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है ना। तो नीचे जो है वो इसके क्या आ जाएगा 100। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपने 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 7%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ 200 इज 25। तो 200 का कितना परसेंट जो है वो 25 होगा। ठीक है, तो 25 है 200 में से, ठीक है, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12.5 तो है नहीं, तो हम इसको जो है वो 12.5 कह सकते हैं, है ना। 0.5 यानी कि हाफ होता है। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। बच्चों, एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप लोग क्लास 6 के भी वर्कशीट जो है उसको चेक करें, और क्लास 8 के भी चेक करें। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम जो है वो अच्छे से आता हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है 18%। ठीक है, 18% किसके इक्वल होगा। तो 18% को हम ऐसे लिख सकते हैं 18 अपॉन में 100। ठीक है, तो 2 9 जा 18, और यहाँ पे आ जाएगा 250, मतलब कि 2 को 50 से आप डिवाइड करोगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 9:50 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले न्यूमरेटर और फिर डिनोमिनेटर आएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि 40% ऑफ 100 अपॉन में 8। तो 40% ऑफ 100, 40% लिखा है, यानी कि 40 अपॉन में 100 ऑफ 100। ठीक है, और ये 8 है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 40/8। ठीक है, तो 40/8 जो है इसकी कटिंग कर दो, 8 5 जा 40। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया, जो कि सेकंड ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है द पर्सन दैट रिप्रेजेंट द अनशेडेड रीजन इन द फिगर। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है। यहाँ पे हमें अनशेडेड रीजन पूछा है, मतलब जो रीजन जो है वो शेड नहीं है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो है वो देखो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये टोटल 8 पार्ट में डिवाइडेड है। 2 पार्ट जो है वो अनशेडेड है। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 4 जा 8, और 4 25 जा 100 होता है। तो आंसर जो है वो कितना आ गया 25%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो कि है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम 20 टू 24। तो कितना परसेंटेज का इंक्रीज हुआ है 20 से 24 के बीच में। तो पहले इसको माइनस कर दोगे। ठीक है, 24 में से 20 जो है वो माइनस करोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। तो जितना भी परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, 4% का इंक्रीमेंट आया है ना, तो परसेंटेज इंक्रीज इन्होंने हमसे पूछा है। ठीक है, तो 4 आ गया यहाँ पे। अब जो इनिशियल वैल्यू थी हमारी, जो स्टार्टिंग वैल्यू थी वो ले लेना है। ठीक है, डिनोमिनेटर में, और क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 4 5 जा 20 हो जाएगा, है ना, 5 2 जा 10, और 0। तो 20% जो है उसका इंक्रीमेंट जो है वो यहाँ पर हुआ है, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज यहाँ पर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 7% ऑफ अ नंबर इज 42। ठीक है, तो कोई एक नंबर है, उसका 7% यानी कि 7 अपॉन 100 जो है वो 42 है। ठीक है, तो कितना जो है वो नंबर होगा वो फाइंड आउट करना। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको जाकर रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। अगर डिवाइड हो रहा है तो जो दूसरा जो भी नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो 7 6 जा 42 होता है, 6 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 600, जो कि थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द वेट ऑफ 2 पर्सन ए एंड बी आर इक्वल। They both started exercise to reduce weight. After 1 month, the weight of A is reduced by 30%. ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे वेट तो बताया नहीं है, तो हम अज्यूम करते हैं कि दोनों का वेट जो है वो 100 है। ठीक है, ये A है हमारे पास, ये B है, दोनों का वेट 100 है। जब इक्वल वेट था इनका, तो इन्होंने एक्सरसाइज करना शुरू किया, तो 1 महीने के बाद A का जो मतलब कि वेट है वो 30% रिड्यूस हो गया। तो 100 में से 30 जो है वो माइनस कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 70, यानी कि A का वेट जो है वो अब 70 हो गया। और B जो है उसने 40% रिड्यूस किया। ठीक है,
तो बी जो है वो 60 का हो जाएगा। तो फाइंड हुज वेट इज मोर नाउ, तो अब किसका वेट ज्यादा है, तो 70 ज्यादा होता है कि 60, 70 ज्यादा है, तो ए का वेट जो है वो ज्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अ शॉपकीपर सेल्स अ वॉच फॉर ₹1500, तो 1500 में कोई जो है वो बेसिकली एक वॉच जो है वो सेल किया शॉपकीपर ने, जिसमें उसने 25% उसका प्रॉफिट था। ठीक है, तो 1500 में 25% उसका प्रॉफिट भी है। हाउ मच रुपीज वुड द शॉपकीपर हैव स्पेंट फॉर द वॉच, तो उसने इसके लिए कितना जो है वो मतलब कि पैसा जो है वो खर्च किया, या कह सकते यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मच रुपीज वुड द शॉपकीपर हैव स्पेंट फॉर द वॉच, शॉपकीपर ने इसे कितने में खरीदा होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो अब इसके लिए जो परसेंट मतलब कि फॉर्मूला आप यूज करोगे वो क्या है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, सॉरी कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो यहाँ पे 100 आ जाएगा और प्रॉफिट, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो 1500 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, यहाँ पर ये 100 है और प्रॉफिट परसेंटेज हमारा 25 है। ठीक है, इसके बाद जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर रही हूँ मैं इसको। ठीक है, तो ये 1500 हो गया, यहाँ पे जो है वो 100 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं कर रही मैं क्योंकि इजीली कटिंग हो जाएगी इसकी, 125 हो गया, इसको जब आप प्लस करोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वो बच्चों क्या हो जाएगा, आप इसकी कटिंग कर दो, 5 से कर दो, तो यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और ये जो हो जाएगा 20 से कटिंग हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 हो जाएगा। यहाँ पे कटिंग कर दो, 5 3 जा 15, ये 300 हो गया, है ना। 300 और 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 2 0 लग गया, तो 1200 जो है उसमें इसने ये वॉच खरीदी थी शॉपकीपर ने और 1500 में बेच दी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है अशोक सेव्स ₹600 आफ्टर स्पेंडिंग 60% ऑफ हिज टोटल सैलरी, तो अगर उसकी टोटल सैलरी मान के चलते हैं कि 100 रुपीज है, उसमें से उसने जो है वो क्या किया, 60% जो है वो खर्च कर दिया। ठीक है, तो मतलब कि 60% जो है वो खर्च कर दिया, तो 40% जो है वो उसकी सेविंग हुई। ठीक है, तो अगर उसकी सेविंग जो है, टोटल सैलरी अगर x है, उसका 40% जो है वो इसने सेव कर दिया, तो सेव उसने कितना किया था, 600 रुपीज, तो यहाँ पे हमने 600 लिख दिया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे चलो इसको कटिंग कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, या ये नंबर जो है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, रेशनल नंबर है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो आप इसकी यहाँ पे कटिंग कर दो, तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, इसकी कटिंग करो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, है ना। फिर यहाँ पे 2 3 जा 6, और ये 300 से कटिंग हो जाएगी, 5 3 जा 15 हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो कितना आ गया, 1500, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है बच्चों वो है इन अ स्कूल आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स देयर आर 60% बॉयज, तो 60% बॉयज है तो गर्ल्स कितनी हुई, 40% हुई। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन पूछा है, फाइंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, देखो परसेंटेज होता है वो 100 से अबव तो होगा नहीं, है ना, तो यहाँ पे 60 + 40 100 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है रेशियो फाइंड आउट करना है, पहले बॉयज बोला है तो बॉयज जो है वो 60% है तो 60 लिख दिया, फिर गर्ल्स बोला है तो 40 लिख दिया। कटिंग करोगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, है ना, तो 3:2 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनिल बॉट अ फैन ऑफ ₹2750 इंक्लूडिंग 10% टैक्स। ठीक है, तो 10% टैक्स के साथ उसने इतने में जो है वो एक फैन खरीदा। व्हाट इज प्राइस ऑफ फैन बिफोर टैक्स वाज एडेड, तो टैक्स से पहले ये फैन जो है वो कितने का था। ठीक है, तो इसको जो है वो हम इसको करने के लिए बच्चों हमें जो है वो बेसिकली यहाँ पर देखो हमें कॉस्ट प्राइस जो है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो कैसे निकालते हैं, हमने फॉर्मूला इसका यूज किया था, है ना। यहाँ पे जो है वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है 100। अब टैक्स क्योंकि रेट बढ़ाता है ना, तो टैक्स जो है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 2750 का उसने जो है वो मतलब कि ये फैन जो है वो बेसिकली खरीदा है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे 100 हो गया। ठीक है, 100 टैक्स जो है वो कितना है, 10% का है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 2750 मल्टीप्लाई 100 और 100 में 10 प्लस करोगे तो 110 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 11 से कटिंग कर दो, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55 और 0, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2500। तो फैन जो है वो टैक्स से पहले 2500 का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ देयर आर 30% वुमेन 40% मैन इन अ सिटी फाइंड द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। देखो अब जो एक शहर है उसमें मैन होंगे, वुमेन होंगे और बच्चे होंगे, है ना।
तो ये 40 हो गया मेन, 30 हो गया वुमेन, तो 40 50 60 70 70% हो गया टोटल। टोटल परसेंटेज 100 का होता है, 100 में से 70 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 30%, जो कि क्या है चिल्ड्रन है, ठीक है, जो कि सेकंड ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है रीना स्कोर 28 मार्क्स आउट ऑफ 40 इन मैथमेटिक्स इन जुलाई एग्जाम, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में उसने जो है वो 40 में से जो है वो 28 स्कोर किया, ठीक है। इसके बाद इन सितंबर एग्जाम शी स्कोर 54 आउट ऑफ 80 में से 54 स्कोर किया, ठीक है। फाइंड इन विच एग्जाम शी परफॉर्म्ड बेटर, तो बेटर परफॉर्मेंस के लिए हम इसकी बेसिकली सिंपल ये है कि परसेंटेज फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 4 7 28 हो जाएगा, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 70, तो 70% जो है उसने जुलाई एग्जाम में स्कोर किया, ठीक है। यहाँ पे इसकी कटिंग कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 8 2 5 10, है ना। इसके बाद जो है वो यहाँ पे 2 से कटिंग कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 4 और 2 7 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 27 और 27 इंटू 5 जो है वो कर दोगे तो कितना हो जाएगा 135, ठीक है। और यहाँ पे 2 आ जाएगा, अब 135 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 67.5%। तो बेटर परफॉर्मेंस किसकी थी, जुलाई एग्जाम की थी, है ना। तो जुलाई पे टिक कर दोगे। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।